डेली आ ही जा रहे हैं। सर क्यों आ जा रहे हैं डेली? अरे आप अच्छे के लिए आ रहे हैं भाई, अच्छे व्यूज आ रहे हैं, आप लोग सपोर्ट कर रहे हो। और सबसे महत्वपूर्ण ये कि जो हमको हमारा जो टारगेट था वो ये कि आपको एक अच्छा कंटेंट दे देना कि जिससे बिजनेस, जो मेरा बताने का पर्पज है वो समझ लो। पूरा सिलेबस कवर नहीं होगा, लेकिन 80-85% सिलेबस हम कवर कर देंगे, जिससे आसानी से आपका जो केस स्टडी है आपको मिल जाए। और आप ये 10 पार्ट का हम पूरा बिजनेस का बना रहे हैं, ये तीसरा पार्ट है। आप देखना 10 पार्ट में पूरा 85% बिजनेस कवर हो जाएगा। और अगर आप ठीक से पढ़ोगे तो सारा पेपर आप केस स्टडी में सॉल्व कर जाओगे। तो उम्मीद करेंगे आप बने रहोगे, लास्ट तक जाओगे। अब यहां से शुरू करते हैं आज का टॉपिक हमारा। आज का टॉपिक है बेटा, और उम्मीद करेंगे पुराने वीडियोस आपने देख लिए होंगे, नहीं देखा होगा तो दोबारा जाके देख लेना होगा। सर इतना समय थोड़े है हमारे पास। अच्छा एक रिकमेंडेशन दे दे, छावा मूवी जरूर देख लो यार एग्जाम के बाद। लेकिन अच्छा है, अपने इतिहास के बारे में जानने के लिए रिकमेंडेशन है, जरूर समझिए। सर आपको पढ़ा रहे हैं, हाँ तो अच्छी बातें भी तो बता सकते हैं। चलिए बिजनेस इन्वॉल्वमेंट बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है भाई। कहता है बिजनेस इन्वॉल्वमेंट होता क्या है, क्योंकि हम सब लोग इन्वॉल्वमेंट से घिरे पड़े हैं। कुछ ना कुछ क्लाइमेटिक चेंज सिस्टम हमारे जीवन में भी अफेक्ट डालता है। अभी मान लो थोड़े से देखो शर्ट में हम आ गए, क्यों? क्योंकि वार्म मौसम, थोड़ा सा मौसम बदल रहा है, उसकी वजह से आ गया। अभी कुछ दिन पहले हम लोग टोपी लगा के घूम रहे थे, क्योंकि क्लाइमेट चेंज हो रहा था, इन्वायरमेंट बैकग्राउंड चेंज हो रहा था। सर सिस्टम क्या है? बिजनेस के लिए भी इन्वायरमेंट चेंज होता है। सर इन्वायरमेंट आपका बिजनेस इन्वायरमेंट दो तरीके से, एक इंटरनल दूसरा एक्सटर्नल। सर इंटरनल क्या होता है? वैसे एक चीज हम क्लियर कर दें, बिजनेस इन्वायरमेंट का मतलब होता है जिसपे बिजनेस का कोई कंट्रोल ना हो। और एक्चुअली में जो बिजनेस इन्वायरमेंट होता है वो एक्सटर्नल ही होता है, क्योंकि इंटरनल एक कॉन्सेप्ट है जो हम डिस्कस करते हैं। इंटरनल का मतलब होता है जिसपे बिजनेस का कंट्रोल होता है, लेकिन अफेक्ट पड़ेगा। कैसे अफेक्ट पड़ेगा? आपकी क्या पॉलिसी है, आपके क्या रूल्स हैं, आपकी ऑब्जेक्टिव क्या है, आपके मेथड्स और प्रोडक्शन कैपेसिटी क्या है, इससे आपके बिजनेस पे फर्क पड़ेगा। लेकिन आप सिनेरियो के हिसाब से चेंज कर सकते हो। जैसे हमारी पॉलिसी है क्या सर? नो क्रेडिट पॉलिसी, कोई काम उधार नहीं होगा। तो मान लो पता चले मार्केट में कि नहीं उधार का ही काम चल रहा है, तो हमको तो बदलना पड़ेगा ना। इसका मतलब हम बदल सकते हैं। हमको लगेगा कि बिजनेस में थोड़ा सा अफेक्ट हो रहा है, तो हम जब चाहे अपनी पॉलिसी में, रूल्स में, अपनी ऑब्जेक्टिव में बदलाव ला सकते हैं। लेकिन हाँ, बिजनेस को ये फर्क पड़ते हैं, ये चेंज लाते हैं, इसीलिए हम इसको इंटरनल इन्वॉल्वमेंट कहते हैं। एक आता है सर एक्सटर्नल इन्वॉल्वमेंट, जिसपे बिजनेस का कोई कंट्रोल नहीं। अब इसमें दो पार्ट में हम देखते हैं हमेशा। पहला पार्ट होता है बेटा हमारा माइक्रो लेवल, और दूसरे पार्ट को हम कहते हैं मैक्रो लेवल। सर माइक्रो लेवल क्या होता है? नाम से क्लियर है, इकोनॉमिक्स में भी आप देखते हो। माइक्रो लेवल का मतलब होता है जिसका स्मॉल इंपैक्ट पड़े, छोटा इंपैक्ट पड़े। मैक्रो लेवल का मतलब होता है जिसपे लार्ज इंपैक्ट पड़ेगा। सर इंपैक्ट तो इंपैक्ट लेकिन होता है, एक होता है कि थोड़ा बहुत डिस्टर्ब होगी और एक होता है ज्यादा डिस्टर्ब होगी। तो माइक्रो लेवल बिजनेस का, इस पर भी कंट्रोल नहीं होता, लेकिन हाँ इससे बिजनेस अपने आप को सेटल कर सकता है। लेकिन मैक्रो लेवल ऐसा होता है कि ये बिजनेस को पूरा ही डिस्टर्ब कर देता है। तो ये पढ़ा इसलिए जाता है कि हम एनालाइज करते चलें और सिचुएशन जैसा चेंज होना है उसके पहले अपने आप को हम उसके अनुसार स्टेबल करें। सब माइक्रो लेवल में क्या है? कस्टमर्स। बेटा कस्टमर किसी के नहीं होते। कस्टमर आज इस दुकान पे सामान ले रहे हैं, कल दूसरे दुकान पे जा सकते हैं। तो ये हमारे माइक्रो लेवल है। कस्टमर, सप्लायर्स, पब्लिक, कंपटीटर्स और मार्केट इंटरमीडिएरीज मतलब रिटेलर्स। फिर आते हैं सर जहां पे हम लोग होलसेलर्स। कहने का सब मतलब क्या है कि कस्टमर हो सकते हैं, तो कस्टमर बहुत सारे होते हैं आपके बिजनेस में। तो हो सकता है एक दो नाराज हो सकते हैं आपके किसी सिचुएशन से, 4 नाराज हो सकते हैं, लेकिन बिजनेस बंद नहीं होगा। लेकिन हाँ आपको अफेक्ट पड़ेगा। सप्लायर हो सकता है जिससे आप 2-3 लोगों से आप सप्लाई लेते हो, एक सप्लायर बना कर सामान नहीं देंगे या हम ड्यू टाइम पे सामान नहीं दे पाएंगे, तो आपका बिजनेस डिस्टर्ब होगा। लेकिन इतना डिस्टर्ब नहीं होगा कि आप शट डाउन कर दो। तो इसलिए एडवाइस किया जाता है कि हमेशा 2-4 सप्लायर अपने बिजनेस के लिए रखिए। हो सकता है कोई भी सिचुएशन अराइज हो सकती है। फिर आते हैं पब्लिक। पब्लिक जानते ही हो, कुछ ना कुछ नई चीजें मिलती रहती है पब्लिक को।
पब्लिक का मतलब हमारा अपना मार्केट सिचुएशन, कि भाई हमारे बिजनेस के बारे में, हमारे प्रोडक्ट के बारे में, हमारे सर्विस के बारे में कभी हाइप बनता है, कभी नहीं बनता है। तो वो मार्केट के ऊपर है, वो आप बहुत ज्यादा, लेकिन हाँ उसके लिए आप प्रिकॉशनरी डिसीजन लेते रहते हो, आप कुछ अच्छा इनिशिएटिव लेते रहते हो कि ताकि आपका मार्केट में एक सेल्फ रेपुटेशन बना रहे, लोग आपके यहाँ। जैसे एग्जांपल नाम नहीं लेंगे क्योंकि उन्होंने पैसा नहीं दिया एडवर्टीजमेंट का, एक ज्वेलरी शॉप है हमारे ही इस गोरखपुर में, तो उनके यहाँ जाने पे सबसे पहला काम यही करते हैं, चाहे आप सामान लेने जाओ चाहे ना जाओ, उनके यहाँ शुद्ध एक पेड़ा समझते हो, पेड़ा समझ सकते हो, मावा का बनता है पेड़ा, बहुत सुंदर पेड़ा, 2 पेड़ा 3 पेड़ा अपना आता है और पानी की ग्लास आती है। आप सामान खरीदो चाहे ना खरीदो बेटा, हम 2-3 बार देखे हैं, नहीं ऐसा नहीं किसी बस हम पेड़ा खाने जाते बेटा, लेकिन जाते हैं, कोई भी जाता है बाबू, चाहे हम जाए चाहे कोई भी, सबको वो एक गिलास पानी और वो पेड़ा रख के आता है कि आपको जितना खाना है। अब देखिए हमको कितना ये अपने अंदर तक टच किया हुआ है कि ये हम आपको शेयर कर रहे हैं ऑनलाइन क्लासेस में। इसका मतलब क्या हुआ, हमको उन बिजनेस ने अट्रैक्ट कर लिया। सामान तो सब लोग नियर अबाउट प्लस माइनस सब लोग ऐसे ही देते हैं, लेकिन कुछ बिजनेस की पॉजिटिव इंटेंट भी बड़ा मैटर करता है उसके सर्वाइवल में, उसके ग्रोथ में। अब मान लो किसी के आ जाओ, कोई रूड बात कर ले आपसे, हाँ ठीक है दे देंगे, अच्छा नहीं देंगे, अच्छा रुक जाइए, तो आप अगली बार शायद वहां जाने से भी रजिस्ट कर जाते हैं, नहीं जाएंगे, तो वो भी बड़ा मैटर करता है। तो ये बिजनेस को अफेक्ट डालता है, पॉजिटिव भी और नेगेटिव। तो इसीलिए ये इन्वॉल्वमेंट है। इन्वॉल्वमेंट का कॉन्सेप्ट बस इतना है कि अगर उसको पॉजिटिवली बिजनेस डील करे तो उससे वो अपने आप को फायदेमंद साबित करा सकता है, और वो नेगेटिवली अगर गया तो बिजनेस को नुकसान होगा। फिर आता है कॉम्पिटिटर, सब ठीक चल रहा है, कॉम्पिटिटर ने कह दिया ला हमारे यहाँ सामान 20% ऑफ मिलेगा, अब आप कुछ नहीं करो, बैठे बैठे आपके कस्टमर्स यहाँ चले जाएंगे। जैसे वो आलू मार्केट देखे हो ना, 10 रुपए किलो 10 रुपए किलो, कोई चिल्ला रहा है 7 रुपए किलो 7 रुपए किलो, उसके यहाँ लोग चले जाएंगे। तो कॉम्पिटिटर्स का आप कुछ नहीं कर सकते, हाँ लेकिन आप भी अपने आप को वल्नरेबल स्टेज में रखोगे और आप सोचते रहोगे कि आप भी कुछ नया करो और मार्केट शेयर ज्यादा से ज्यादा गेन करने का प्रयास करो। आप दूसरे को नहीं रोक सकते हो, आप अपने को बेहतर कर सकते हो। यह मार्केट इन्वॉल्वमेंट, बिजनेस इन्वॉल्वमेंट का यही कॉन्सेप्ट। फिर आते हैं मार्केट इंटरमीडिएट, भाई रिटेलर होलसेलर, तो अपने आप को चार्ज अप रखिए कि भाई हमारे रिटेलर हमारे होलसेलर कैसे हमसे जुड़े रहें, हमको सामान डिलीवर करते रहे चीप और बेस्ट क्वालिटी से। हो सकता है वो डाइवर्ट भी हो सकते हैं, फ्रेंचाइजी ओन्ड बिजनेस में भी होता है कि वो 1-1, 2-2 किलोमीटर के डिस्टेंस पे ही फ्रेंचाइजी डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, तो कभी आपसे अच्छा नहीं बनेगा और दूसरे को फ्रेंचाइजी दे देंगे, तो आपका नुकसान हो सकता है। तो आपको अपने मार्केट के अनुसार अपने बिजनेस को स्टेबल करना पड़ेगा। तो ये माइक्रो इन्वॉल्वमेंट बिजनेस को अफेक्ट तो डालेंगे, लेकिन थोड़ा, बिजनेस बंद नहीं होगा। अब आते हैं मैक्रो लेवल, और इसको शॉर्ट में पेस्टल लिखा जाता है, पेस्टल, पिस्टल नहीं, पेस्टल। तो पेस्टल याद रहेगा तो आपको ये मार्केट याद हो जाएगा, मतलब इन्वॉल्वमेंट याद होगा। अब ये बिजनेस को लार्जर इंपैक्ट देते हैं, और यहां तक समझ लो कि बिजनेस बंद के कागार पे आ सकता है अगर आपने प्राइमा फेसिया इसको स्टेबल ठीक नहीं किया तो। सर कैसे? पॉलिटिकल इन्वॉल्वमेंट, बहुत डिस्कशन है, पॉलिटिक्स बड़ा मैटर करता है क्योंकि हम लोग डेमोक्रेसी में, भाई डेमोक्रेटिक देश है हमारा, इसमें पॉलिटिक्स मैटर करता है। हम लोग मान लीजिए डुअल एस्पेक्ट, जैसे फेडरल स्ट्रक्चर है हमारा, हम स्टेट गवर्नमेंट से भी गवर्न होते हैं, सेंट्रल गवर्नमेंट। आज की सुबह की न्यूज है झारखंड की कि वहां पे गुटखा पान मसाला बैन हो गया। सर आप टेंशन में करें, नहीं यार, हम एग्जांपल दे रहे हैं, देखो लाइव एग्जांपल दे रहे हैं आपको आज की न्यूज की। सर आप तो एकदम अप टू डेट है, हाँ वो क्या करें, मजबूरी है। तो अब वहां पे क्या हुआ, जिनकी अब दुकानें थी अब वो तो सर पकड़ के बैठ गए होंगे क्योंकि बैन हो गया, खाना भी और बेचना भी। तो ये किसी कोर्ट ने नहीं आदेश किया, ये वहां की सरकार ने आदेश किया कि वहां पे गुटखा पान मसाला बंद। अभी बगल में हमारे बिहार में दारू बंद है, वैसे उससे ज्यादा लोग पी रहे हैं, वो बात की बात है, लेकिन उस पर हम नहीं जाएंगे। कोई विवाद नहीं होना चाहिए, हम वायरल नहीं होना चाहते, पहली बात। लेकिन हमारे बिहार में दारू बंद है सर, वहां तो लोग आधे ज्यादा गिरे मिल रहे हैं शाम के समय। अरे तो वो यहां से पी के जाते हैं बाबू, तो कहते हैं ना कि लेके जाना मुश्किल है, पी के जाना तो आसान है ना। चलिए उस पर नहीं जाएंगे हम लोग, लेकिन पॉइंट क्या है, वहां पे मान लीजिए अभी आज की बात है, झारखंड में मान लीजिए बंद कर दिया गया, तो अब बिजनेस डिस्टर्ब हो गया ना, डिस्ट्रीब्यूटर्स डिस्टर्ब हो जाएंगे, जो रिटेलर्स है, सबसे छोटी जो दुकान, गुमटी की दुकानें जो हमारे बगल में हमारे चौराहों पे मिलती हैं, वो जो छोटे छोटे 300-400 के, हम इसकी तरफदारी नहीं करें कि बेचना सही है,
लेकिन हम ये कह रहे हैं कि अचानक से सोचो उस बिजनेस के लिए क्या हो, या तो पहले से ही ये बताया गया हो कि इस पे बैन लगाने जा रहे हैं, तो वो जो बिजनेस है वो अपने आप को धीरे धीरे चेंज कर लिया हो कि नहीं चलो अब गुटखा पान मसाला बंद हो जाएगा तो हम इसकी जगह पे कुछ और बेचेंगे। अब अचानक से आज फरमान अगर आया हो, क्योंकि अभी हम डिटेल नहीं पढ़ पाए, टाइम नहीं था हमारे पास, तो अब वो बिजनेस डिस्टर्ब हो जाएगा। तो अगर पहले अगर मान लो पहले इंफॉर्मेशन होगा और जिस बिजनेस ने सही समझ लिया होगा तो वो उसमें बेनिफिटेड हो जाएगा, नहीं तो बाकी नुकसान होगा। तो इसी को कहते हैं पॉलिटिकल इन्वॉल्वमेंट। तो पेस्टल में बड़ा पॉलिटिकल हमने समझा दिया, बहुत बेहतरीन। सर आप खुद ही क्लेम कर रहे हैं? हाँ क्लेम कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं? आप नहीं करो ना तो हमको करना ही पड़ेगा। फिर आते हैं इकोनॉमिकल पे। इकोनॉमिकल में क्या है? मार्केट में देखना पड़ता है कि इन्फ्लेशन है कि डिफ्लेशन है, आरबीआई के रूल्स क्या हैं, रेपो रेट क्या। अभी देखो आपका रेपो रेट कम हो, तो अब रेपो रेट कम हुआ है तो जो कहते हैं ना कि इंटरेस्ट रेट होता है वो कम हो जाता है। अभी आपने सुना होगा कि भाई सबकी ईएमआई कम हो जाएगी, खास करके होम लोन ईएमआई। सुना होगा, पढ़ा होगा? सर बिल्कुल नहीं पढ़ा, उस समय तो हम लोग बाकी रील्स देख रहे थे। नहीं बेटा, ये भी तो देखिए। तो ये इकोनॉमिकल मार्केट है, तो इकोनॉमी से भी अफेक्ट होता है कि बिजनेस का सिनेरियो क्या होगा। मार्केट में इन्फ्लेशन है, डिफ्लेशन है, क्या मार्केट की डिमांड है, उसके अनुसार भी बिजनेस अफेक्ट होता है। तो जो पहले उसको समझ लेगा वो उससे बेनिफिटेड होगा, जो बाद में समझेगा, इसे कहता ना कि समय से पहले अगर समझ गए, ठोकर लगने से पहले, तो आप बच जाओगे। ठोकर लगने के बाद तो सब लोग समझ जाते हैं और दूसरे को समझाने लगते हैं, ये तो नियम है। तो वही बिजनेस इन्वॉल्वमेंट है, ये चेंज होने से पहले अगर समझ गए तो आपको बेनिफिट होगा। तो ये हो गया हमारा इकोनॉमिकल। तो ये वर्ड याद रखना जो हमने बोला, इन्फ्लेशन, डिफ्लेशन, रेपो रेट, सीआरआर, एसएलआर, ये सारी चीजें डिपेंड करती है बिजनेस के कॉन्सेप्ट। फिर आते हैं हम लोग सोशल। पेस्टल में आते हैं सोशल। अब सोशल क्या कहते हैं? मार्केट है हमारा, मार्केट सिचुएशन। सोसाइटी बदलती बिजनेस ट्रेंड्स को हमेशा हवा देती है। जैसे आजकल जितने आलस हम लोग आलसी होते चले जा रहे हैं, जैसे हमारी पहले सोच हुआ करती थी यार घर बैठे और खाना आ जाता, तो जो जोमेटो स्विगी मार्केट में आ गए। अब जैसे ये ऑनलाइन हम आपको पढ़ा रहे हैं, वो भी एक सुविधा थी कि महान शिक्षक हमको उनके तक जाना पड़ता था। जैसे मान लो हमारे पास आके बच्चे पढ़ते, लेकिन अब आपकी ये महान शिक्षक बेटा आपके घर तक आ रहा है। ये भी तो सोसाइटी की डिमांड थी ना। वैसे टेक्नोलॉजी भी है, लेकिन सोसाइटी की डिमांड। जैसे सोशल चेंज होता है, जैसे हमारा रहन सहन बदलता है। जैसे आप देखो, सब लोग आरओ का पानी हम लोग पीते हैं। आरओ का फुल फॉर्म मुश्किल है, सबको आ रहा हो, आएगा तो कमेंट सेक्शन में लिख देना बिना गूगल किए। लेकिन हम लोग बॉटल का पानी, ये देखो कितना बड़ा कल्चर चेंज हुआ, छोटे से लेके बड़े बॉटल के पानी। अब हम चीजों में कितना बदलाव देख पा रहे हैं। जिम आ गए, योगा सेंटर आ गए, क्योंकि हम हेल्थ की तरफ मूव कर गए, फिटनेस की तरफ मूव कर गए। तो उसी की तरह हमारा बिजनेस मार्केट भी ग्रो होता चला। तो उसी को कहते हैं सोशल चेंज। हमारे फैशंस बदलते हैं, सेंस बदलते हैं, तो उसके अनुसार हमारे बिजनेस के सिनेरियो भी बदलते हैं। अब जैसे होता ना कि जैसे पहले रेडियो था, पहले कैलकुलेटर था, पहले हमारे पास अलार्म क्लॉक था, अब लगभग सबका काम हमारा कौन कर देगा? फोन कर देगा। चेंज है। तो ये सोशल में भी आ सकता है, टेक्निकल में भी आ सकता है, इसका भी ध्यान रखें। फिर आते हैं हम टेक्निकल में, तो इसी पे आ जाते हैं एग्जांपल। तो सर अगर आ गया ये एग्जांपल तो किसमें लिखेंगे? केस स्टडी में, जो तुमको बेस्ट लगेगा। क्योंकि कई बातें ऐसी लगती है कि दो आंसर हमेशा सही लगते हैं, तो जो उस समय बेस्ट लगे वो लिख देगा, क्योंकि एग्जामिनर को ये पता है कि आप दो आंसर जस्टिफाइड है। फिर आता है टेक्निकल। अब टेक्निकल क्या होता है? जैसे एग्जांपल ही दे रहे थे, टेक्नोलॉजी बदलना। सबसे बड़ी टेक्नोलॉजी एआई, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। कितना बड़ा चेंज आ रहा है, चैट जीपीटी, एआई, सब तो वही चीज है। अब जैसे टेक्नोलॉजी बदलने का पर्पस समझ लो, पहले हम लोग कैसे रहते थे और आज के रहन सहन में कितना बड़ा बदलाव। तो बिजनेस सिनेरियो बदल गया। अब तो हर घर में, तो दिल्ली में हम देख रहे हैं, अब तो अपने यहां भी देख रहे हैं हम एयर प्यूरिफायर। अब एयर प्यूरिफायर की डिमांड बढ़ रही है मार्केट में। एयर कंडीशनर पहले लग्जरी हुआ करता था, अब नेसेसिटी में आ गया। तो सर ये नेसेसिटी में आने का रीजन क्या है? टेक्निकल डेवलपमेंट। क्योंकि पहले ये महंगे हुआ करते, जैसे सस्ती टेक्नोलॉजी डेवलप हुई है वैसे अफोर्डेबल हो गई है सबके रीच की। तो हमारा सिस्टम बिजनेस उसी के अनुसार बदलता चला जाएगा। तो आप अगर टेक्निकल चेंज अपने आप को बिजनेस टेक्नोलॉजी के अनुसार बदल लेगा तभी वो सर्वाइव करेगा मार्केट में, नहीं तो वो मार्केट से बाहर। फिर हम आते हैं लीगल एनवायरनमेंट। अब लीगल क्या होता है? कोई भी कोर्ट, सेशन कोर्ट, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट आदेश करता है
जैसे एनजीटी, नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल, हमेशा दिल्ली को, क्योंकि दिल्ली आप जानते हो सबसे ज्यादा AYQ भाई एयर क्वालिटी इंडेक्स जिसको कहा जाता है AQI एयर क्वालिटी इंडेक्स हमेशा डिस्टर्ब है भाई। दिल्ली जो भी महानगर है हमारे सबके डिस्टर्ब है। तो वहां पे एनजीटी हमेशा लाता है कि दिवाली के समय आप लोग या तो ग्रीन पटाखे जलाओ या तो मत जलाओ। तो इसका मतलब वहां का बिजनेस उसकी वजह से अफेक्ट हुआ। जैसे अभी कोर्ट ने ही शायद आदेश किया था कि प्लास्टिक बैन वो माइक्रोन पे आ गया था कि 50 माइक्रोन से ऊपर की प्लास्टिक बैग अलाउड होगी, उसके पहले अलाउड नहीं होगी, क्योंकि वो क्या होता है, वो डिसॉल्व नहीं हो पाता। तो इसका मतलब क्या हुआ, ये लीगल एनवायरमेंट है। ऐसे कोई कोर्ट सेशन को कोई भी कमिटी आदेश कर देगी कि ये चीजें अब आज से अलाउड नहीं, तो भाई वो मार्केट से फिर बाहर होना पड़ेगा उसको। तो अगर आपका बिजनेस भी वैसा है तो फिर आपको आपका बिजनेस क्या होगा, डिस्टर्ब हो जाएगा। फिर हम आते हैं बाबू इन्वायरमेंटल। तो बेसिकली इन्वायरमेंट के ही बेस पे हम समझ सकते हैं कि हमारा इन्वायरमेंट, जैसे हम लोग आजकल बहुत ज्यादा इस चीज पे ध्यान देते हैं कि हम ऐसा प्रोडक्ट यूज करें जो इको फ्रेंडली। जैसे हम चाय पे पेपर कप का प्रयोग ना करने की बजाय हम लोग वो मिट्टी जो आजकल कुल्हड़ वाली चाय पीना ज्यादा प्रेफर करते हैं, क्योंकि वो हम चाय पियेंगे वो हम आराम से फेंकेंगे, वो आराम से मिट्टी में फिर डिसॉल्व हो जाएगा। तो हम बहुत प्रयास ये कर रहे हैं पेपर बैग्स यूज करना। उसके पीछे का रीजन है, ये ट्रेंड क्यों आया, क्योंकि हम अपने इन्वायरमेंट के लिए थोड़ा सा जागरूक हो रहे हैं। हम पेपर बचा रहे हैं, इसलिए थोड़ा सा हम लोग सिस्टम ओरिएंटेड काम कर रहे हैं, क्योंकि हम सबको पता है कि पेपर कहां से आता है, पेड़ों से आता है, और पेड़ कटेंगे तो हमारे इन्वायरमेंट को नुकसान होगा। तो बिजनेस उसकी वजह से चेंज हो। स्ट्रॉ वगैरह जो पहले प्लास्टिक के यूज होते थे अब पेपर यूज हो रहे हैं। तो वो सारी चीजों का चेंज का रीजन इन्वायरमेंटल चेंज है, इन्वायरमेंटल इन्वायरमेंट है। तो ये चेंज हमारे बिजनेस के लिए पॉजिटिव भी और नेगेटिव भी। जिसने प्री समझ लिया उसके लिए पॉजिटिव है, जिसने बाद में समझा उसके लिए नुकसान। तो ये हमने बिजनेस इन्वायरमेंट आपको डिटेल कर दिया। तुरंत जो प्लानिंग है हमारा, क्योंकि आपको तुरंत हम बताते हैं, इधर थोड़ा सा कैमरा किया जाए, हमारे फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट हमने आपको बताया बेटा 10 लेक्चर में आपको पूरा बिजनेस शानदार तरीके से कंप्लीट कर देंगे। और विश्वास करना, ये पढ़ के जाना, अगर अच्छे मार्क्स ना आए तो चैनल को अनसब्सक्राइब कर देना। सर हम तो सब्सक्राइब करेंगे तब तो, अरे कर लो, अब तो कर लो, 3-4 वीडियोस हो गए भाई। फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट बेटा, अगर फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट की बात करेंगे तो हमारे 5 फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट। पहली हो गई हमारी प्लानिंग, दूसरी हो गई ऑर्गेनाइजिंग, तीसरी होती है बाबू स्टाफिंग, चौथी हो गई आपकी बेटा डायरेक्टिंग, और पांचवी होती है कंट्रोलिंग। अच्छा एक और बात खास बता दें, ये हायरार्की भी सेम है। पहले आप प्लान करोगे, फिर आप सारे रिसोर्स को ऑर्गेनाइज करोगे, उसको चलाओगे कैसे, उसके लिए स्टाफिंग की जरूरत पड़ेगी। स्टाफिंग करने के बाद आप उसको इंस्ट्रक्ट करोगे, और फिर आप उसको कंट्रोल करोगे कि जो प्लानिंग में सोचा था वो और आपका हुआ या नहीं हुआ कंट्रोलिंग। तो ये आपके 5 फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट हैं, और हम फटाफट उसको 2-3 वीडियो में इसको हम कवर कर देंगे आगे आने वाले वीडियोस में। तो प्लानिंग हम यहां से तुरंत शुरू कर देते हैं, और प्लानिंग का जो इंपॉर्टेंट टॉपिक है वो 3 है। आप इधर कैमरा किया जाए, प्लानिंग प्रोसेस, प्लानिंग के टाइप्स, और प्लानिंग का लिमिटेशन। प्लान का लिमिटेशन, ये 2-3 बातें हैं जो इंपॉर्टेंट हैं प्लानिंग की। वैसे उसके इंपॉर्टेंस है, फीचर्स है, देख लेना, नियर अबाउट सिमिलर। इसको फर्स्ट फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट भी कहेंगे बेटा। अब आते हैं प्लानिंग के प्रोसेस पे। प्लानिंग का प्रोसेस क्या है, हर चीज का प्रोसेस। तो जैसे चाय बनाने का क्या प्रोसेस है, बहुत शानदार, बहुत चीज चाय बनाते हैं आप। 100 में 100 नंबर लाओ, किराना सेंटर पे अपने हाथ की चाय पिलाएंगे तुमको, हाँ 10 रुपए भी नहीं। सर आप तो बिजनेस में आ गए। अरे नहीं बेटा, बिजनेस ही तो पढ़ा रहे हैं। कह रहे हैं सर प्लानिंग का प्रोसेस सबसे पहला सेटिंग अप द ऑब्जेक्टिव, पहले उद्देश्य तय होता है। बिजनेस शुरू करने से पहले हमारा उद्देश्य तय, हम क्या करने वाले हैं, क्योंकि जब तक ये नहीं पता होगा हम क्या करने वाले हैं तो फिर हम करेंगे कैसे। भाई हमको पता हो ना कहां जाना है, तो तब तो उसके हिसाब से हम प्लानिंग करना शुरू करेंगे। तो प्लानिंग का सबसे पहला जो स्टेप है बेटा, सेटिंग अप द ऑब्जेक्टिव। दूसरा होता है बाबू डेवलपिंग प्रेमाइसेस। अब प्रेमाइसेस 2 तरह से हो जाते हैं, एक इंटरनल और दूसरा एक्सटर्नल। अब जो हमने प्लानिंग में ऑब्जेक्टिव बना लिया है उसके लिए स्ट्रक्चर्स तैयार करेंगे,
क्योंकि अभी सोचना ही है, रियलिटी में कुछ नहीं होता, ये बस प्लानिंग ही है। लेकिन जो हमने सोचा है वो कैसे होगा, तो इंटरनल में होता है कैपिटल कहां से आएगा और कैसे होगा, हमारे बाकी फॉर्मेलिटीज कैसे हम टैकल करेंगे। फिर यहां आते हैं एक्सटर्नल में, गवर्नमेंट की रूल, गवर्नमेंट की पॉलिसी, जो काम हम करना चाहते हैं उसके लिए क्या लाइसेंसिंग प्रक्रिया है, गवर्नमेंट की तरफ से क्या सब्सिडीज मिलेंगी हमको, या क्या बेनिफिट मिलेगा, या क्या हो सकता है कंट्रोलिंग होगा, कंसर्न अथॉरिटी हमारी कौन कौन सी होंगी, और किससे किससे अप्रूवल लेना है, वो हमारे एक्सटर्नल में आएगा। इंटरनल में आ जाएगा हमारा कैपिटल क्या होगा, हमारा कॉम्पोजिशन क्या होगा, हमारा स्ट्रक्चर क्या होगा, हम कितने लेवल तक बनाना चाहते हैं, तो ये हमारा डेवलपिंग प्रीमाइसेस में होगा। फिर हर एक काम के लिए, जैसे आइडेंटिफाइंग, अगला थर्ड, आइडेंटिफाइंग अल्टरनेटिव कोर्स ऑफ एक्शन, हर एक जो भी अब हमको काम करना है उसके लिए हम अल्टरनेटिव कोर्स डिफाइन करेंगे। देखिए हर एक काम के लिए 2-3 ऑप्शंस अवेलेबल हैं, 3-4 तो मिनिमम अवेलेबल होंगे हर काम, लेकिन हमको पहली बात तो आइडेंटिफाई करना है कि कितने ऑल्टरनेटिव्स हैं, कितने विकल्प हैं एक काम को करने के। पहले हम ये आइडेंटिफाई करेंगे कि कितने ऑल्टरनेटिव्स हैं इस काम के लिए, किसी भी काम के लिए, क्योंकि बिजनेस के तो काम शुरू हुए हैं। फिर अगर हमने ये तय कर लिया कि मान लीजिए 4 है, A, B, C, D, 4 काम है हमारे पास, मतलब 4 तरीके, 4 विकल्प है हमारे पास, तो हम फिर उसमें इवैल्यूएट करें हमारे बिजनेस के अनुसार, हमारे सिचुएशन के हिसाब से इसमें से कौन सा बेहतर है। तो इवोल्यूशन के अपने तरीके होते हैं भाई। हमारे हो सकता है कि मान लो हम ये सोच रहे हो कि हमारे यहां रॉ मटेरियल कैसे है, मान लो हमारे जीवन में कोई रस नहीं रहा है तो हम जूस की फैक्ट्री लगाना चाहते हैं, हो सकता है ऐसा लगा सकते हैं। अब जूस की फैक्ट्री लगाना, मान लो हम संतरे का फैक्ट्री लगाना चाहते हैं, मान लो हम संतरे का जूस बनाना चाहते हैं, और संतरा कहां से आता है, मान लो नासिक से आता है, महाराष्ट्र और औरंगाबाद से भी आ सकता है। सर तो अब करें क्या, मान लीजिए हमारे पास 4 जगह, एग्जांपल के तौर पे दिल्ली, मुंबई, मान लीजिए गुजरात, और ये ले लो पटना, तो अब हमारे पास 4 ऑप्शंस हैं। तो हमको पहले पता चला कि ये 4 जगह से आ सकते हैं। फिर अब हम अपने सिनेरियो के हिसाब से, अपने बिजनेस के हिसाब से देखेंगे कि हमारे लिए इसमें से बेस्ट क्या है। तो हम बेस्ट हमारे लिए दिल्ली है, क्योंकि नजदीक है, कॉस्ट इफेक्टिव है, आसानी से हम देख भी सकते हैं, समझ भी सकते हैं, क्वालिटी कंट्रोल भी कर सकते हैं। अब वो समझ में आया, मान लो ये दिल्ली है, सही है, ठीक है सर, तो अब उसको हम सेलेक्ट करने के प्रोसेस को समझेंगे। सेलेक्ट करेंगे तो फिर उसको हम इंप्लीमेंट कर देंगे, और इंप्लीमेंट करेंगे तो फिर जो हमने सोचा है उसको फॉलो अप कर देंगे। कॉन्सेप्ट बस इतना है, यहां से यहां तक एक ही कॉन्सेप्ट समझना है कि हम पहले अपने जो काम करने हैं उसके लिए ऑल्टरनेटिव सोचेंगे, ऑल्टरनेटिव सोचने के बाद उसको इवैल्यूएट करेंगे क्या हमारे लिए बेहतर है। हमने कल भी वीडियो में कहा था, बेस्ट का मतलब चीप नहीं होता है, सस्ता नहीं होता है। बेस्ट का मतलब बेहतर होता है, मे बी कॉस्ट थोड़ा ज्यादा हो, मे बी, लेकिन बेस्ट का मतलब हमेशा सस्ता नहीं होता। तो इवैल्यूएट कर लिया, फिर हमने उसको सेलेक्ट कर लिया, इंप्लीमेंट करेंगे, और फिर हम जो सोचा है उसको फॉलो अप करेंगे। तो ये हमारे प्लानिंग के प्रोसेस हो गए। अब इंपॉर्टेंट इसमें एक और चीज है, इसको बताने से पहले हम बताते हैं लिमिटेशंस ऑफ प्लानिंग। प्लानिंग के कुछ लिमिटेशंस होते हैं, और एक केस स्टडी आता है इसलिए हमने ये ऑलरेडी लिख के रखा है। प्लानिंग हम पहले कर देते हैं, अगर पेपर पे हमने सारी प्लानिंग कर दी तो कुछ बातें डिस्टर्ब करेंगी, लिमिटेशन है, मतलब उसकी कुछ डिसएडवांटेज भी। जैसे पहला, क्रिएट्स रिजिडिटी। रिजिडिटी का मतलब होता है कि वो फ्लेक्सिबल नहीं रहता, वो फिक्स होता है। जैसे हमको कहीं जाना है, मान लीजिए यहां से दिल्ली जाना है, हमने तय कर लिया कि भाई यहां से हम कहां जाएंगे, तो लखनऊ जाएंगे, और लखनऊ से फिर हाईवे पकड़ के दिल्ली निकल जाएंगे। अब हमने तो ये प्लानिंग इसके अनुसार की, पता चला लखनऊ में उसको बंद कर दिया गया, आवागमन बंद कर दिया गया, तो हमको दूसरा रूट लेके जाना पड़ेगा, क्योंकि हमारी प्लानिंग पूरा लखनऊ रूट से थी, तो हम डिस्टर्ब हो जाएंगे। पॉजिटिव से हैं जो हम डिस्कस कर रहे हैं, लेकिन ये है कि क्रिएट्स रिजिडिटी, क्योंकि एक बार कोई चीज ऑन पेपर हो जाती है तो फिर उसमें चेंज लाना कठिन हो जाता है। दूसरा है डिले इन डिसीजन मेकिंग, क्योंकि वो चीजें ऑन पेपर है और प्लानिंग करने में भी टाइम लगता है, क्योंकि आप बिजनेस की प्लानिंग कर रहे हो, पूरे स्ट्रक्चर्स की प्लानिंग कर रहे हो, तो उसमें कॉस्ट की भी अकाउंटिंग होती है, फाइनेंशियल ऑडिटिंग होती है, फाइनेंशियल स्ट्रक्चर तैयार होता है, लॉज को हम ध्यान में रख के
चीजों को बनाते हैं, तो ये सब में टाइम लगता है। तो इसीलिए डिले इन डिसीजन होता है, क्योंकि क्विक कोई आंसर नहीं मिल पाता, क्योंकि बहुत सारे स्टडी के बाद हम प्लानिंग करते हैं। फिर आता है यूज लॉस, जैसे अभी बता रहे हैं, क्योंकि बिजनेस शुरू करने में बहुत सारी फॉर्मेलिटीज करनी पड़ती है, और फॉर्मेलिटीज करने के लिए हमको प्रोफेशनल ढूंढना पड़ेगा, चाहे वो सीए होंगे, लॉयर होंगे, कॉस्ट अकाउंटेंट होंगे, तो वो फ्री में नहीं आते हैं बाबू, वो पैसा लगता है। फिर आता है टाइम कंज्यूमिंग, क्योंकि ये लेंथी प्रोसेस है, सबके स्टडी को, सबके लॉस को, सबके कॉन्सेप्ट को इकट्ठा करना, उसका एक कंक्लूजन समरी बनाना, तो बेटा टाइम टेकिंग प्रोसेस। तो ये प्लानिंग के हमारे लिमिटेशंस हो गए। और इसी में तुरंत हम बता दें कि हमारे प्लानिंग के टाइप्स, इससे भी बहुत क्वेश्चंस आते हैं भाई। प्लानिंग के टाइप्स दो तरह से होते हैं, एक होता है स्टैंडिंग या रिपीटेड यूज प्लान। स्टैंडिंग या रिपीटेड यूज प्लान क्या है कि ऐसा प्लान जो बार बार बिजनेस में यूज किया जाएगा, जैसे बिजनेस की ऑब्जेक्टिव, स्ट्रेटजी, पॉलिसी, प्रोसीजर, मेथड, रूट, वो बार बार यूज होगा। एक बार बन जाएगा तो वो बार बार यूज होगा। ऑब्जेक्टिव तय कर दिया हमने, यहां तक पहुंचना है, इस बेंचमार्क तक पहुंचना है, 100 करोड़ की कंपनी बनानी है, तो बार बार यूज होगा। जो स्ट्रेटजी हमने बना रखी है अपने बिजनेस में, वो स्ट्रेटजी हम बार बार अपनाएंगे। ऐसे ही पॉलिसी हो सकता है, हमारा किसी काम को करने का प्रोसीजर, और उस प्रोसीजर को अडॉप्ट कराने का मेथड, जो रूल रेगुलेशन है हमारी कि भाई नो स्मोकिंग, तो भाई नो स्मोकिंग का मतलब नो स्मोकिंग, तो इसका मतलब ये रूल है हमारा, तो ये रूल है तो इसको हम बार बार यूज करा सकते हैं। नो क्रेडिट पॉलिसी, ये रूल है हमारा, इसको हम बार बार यूज करा सकते हैं। लेकिन वैसे आता है सिंगल यूज प्लान, एक बार बनेगा, खत्म होगा, दोबारा यूज नहीं आएगा, जैसे बजट और कोई भी प्रोग्राम, क्योंकि ये सिंगल कॉन्सेप्ट है ना। एक बार किसी काम के लिए बजट बनाया, अगली बार वो यूज नहीं आएगा, क्यों? क्योंकि हो सकता है अगली बार आपका स्ट्रक्चर बदल जाएगा, आपकी प्लानिंग में चेंज आ जाएगा, कॉस्ट बढ़ जाएगी, क्योंकि एक चीज आपने पहले सोची थी और अब में फर्क पड़ जाता है। तो इसलिए आप जब भी बजट और प्रोग्राम बनाओगे वो सिंगल यूज होता है, वो एक बार बनेगा, फिर दोबारा वो यूज नहीं होगा। नेक्स्ट वीडियो में ऑर्गेनाइजिंग और स्टाफिंग एक साथ पढ़ाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। जय